योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार। लय के साथ, लंबे लंबे श्वासों के साथ मेरे बाईं और पूज्य स्वामी आनंद देव जी एक लय के साथ सूर्य नमस्कार कर लेंगे यथाशक्ति, लेकिन पूर्ण पुरुषार्थ के साथ। ये तो सभी कर लेते हैं, एक ही अभ्यास, तेज नहीं तो धीरे धीरे ऐसे। और जो कर सके प्रणामासन, ऊर्ध्वस्तासन, पादहस्तासन, दक्षिणाश्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, जिससे जितना बन पाए। श्वासों का नियमन, चाहे आप योगिक जॉगिंग कर रहे हैं, चाहे सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, चाहे कोई भी आसन कर रहे हैं, शरीर पर पूरा नियंत्रण, श्वासों पर पूरा नियंत्रण। पीछे देखते समय श्वास अंदर, आगे झुकते समय श्वास बाहर, मूल बंध लगा हुआ है। मूलाधार से सहस्रार तक अंतःशक्तियों के ऊर्ध्वारोहण का संकल्प। सूर्य नमस्कार लगातार कीजिए जो कर सके, जो अधिक ना कर सके वो ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन ही लंबा करे। इसी को 100 बार कर लीजिए, इसी को 100 बार कर लीजिए। कितने सहज अभ्यास है। कटचक्रासन, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी, शरणागति के भाव के साथ, पूर्ण विवेक से, पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण मति, पूर्ण भक्ति, पूर्ण कृति, पूर्ण प्रकाश मस्तिष्क में लेश मात्र भी कोई संशय, भ्रम, भ्रांति, उलझन, गफलत, उधेड़ बुन, उथल पुथल, नेगेटिविटी ना हो। कल एक भाई से मैं बोल रहा, उसकी पत्नी बोल रही जिनसे बोलो पॉजिटिव रहे। मैंने कहा बेटा पॉजिटिव रहा करो। बोले जी पॉजिटिविटी कहीं दिखे तो। मैंने कहा संसार में दोनों चीजें होती हैं, अंधेरे भी उजाले भी, पतझड़ भी वसंत भी, फूल भी कांटे भी। शरीर में हर समय कम से कम 5 किलो मल भरा रहता है, 2 किलो तो सीधा लैट्रिन ही भरी रहती, और बाकी सब मिला करके बैक्टीरिया, वायरस, फंगस 5 किलो से ज़्यादा हो जाता है। तुम यदि हर पल ये सोचो कि मेरे भीतर तो मलमूत्र भरा हुआ है, मेरे भीतर तो गंदगी भरी पड़ी है, तो स्वयं से घृणा हो जाएगी तुमको। अशुचिता के से बचने के लिए स्थानात् बीजात् उपष्टम्भात् निसंदनात् निधनादपि कायमाधेयसो चत्वात् विद्वांसो हि अशुचिं विदुः। तो जो अधिक न कर पाए वो यही कर लेना, फिर जो पूरा कर सके। तो भाई देखो ये तो दृष्टि की बात है। स्वयं के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरु भगवान के प्रति, इस पूरे ब्रह्मांड के प्रति, इसमें ये सत्व प्रधान है। और प्रकाश के साथ क्रिया भी तो चाहिए, स्थिति भी तो चाहिए। प्रमाद बहुत नकारात्मक शब्द है, लेकिन प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये तो
इस अस्तित्व का पूरा ताना बाना जैसे परमेश्वर ने रचाया बसाया है, लंबे लंबे श्वासों के साथ अपने अपने अभ्यास करना, ये तो सब रहेगा ही ना। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना है, सकारात्मक मोड पर रखना है, हमेशा हायर कॉन्शियसनेस में रखना है। ऐसे ऐसे जिससे जितना बन पाएगा अपने आप को पॉजिटिविटी में रखिए। उससे भी एक ऊंचा शब्द है, डिविनिटी में रखिए, हायर कॉन्शियसनेस में, आत्मचेतना में, जिससे जितना बन पाए। ऐसे करना। अब यहां से बात शुरू कर रहे हैं। करने के जो तौर तरीके हैं हमारे, विधि पूर्वक करना है, एकाग्रता पूर्वक, निरंतरता पूर्वक, दिव्यता पूर्वक, शरणागति के भाव के साथ, सकारात्मकता के साथ, दैवी संपत्ति के साथ। जो श्रीमद् भगवद गीता की 16वें अध्याय के 3 श्लोकों में भगवान ने कही है, वही दैवी संपत्ति हमारा स्वभाव है, वही हमारी मूल प्रकृति। मैं बार बार कहता हूं, ये रोग, ये भोग, ये शोक, ये दुख, ये दरिद्रता, ये दीनता, ये कुंठाएं, ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमारे डीएनए में रोग नहीं, योग है, योग वाला डीएनए है। जिससे जितना बन पाए ऐसे अभ्यास सहजता के साथ करना, पूरे पसीने से लथपथ हो जाए। स्वभाव उसको कहते हैं, मूल प्रकृति उसको कहते हैं जिसमें हम 24 घंटे जी सकते हैं। रोग में, भोग में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश में, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मिकता, नास्तिकता में, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलता में, प्रमाद में, पाप में, अशुभ में, अधर्म में हम 24 घंटा नहीं जी सकते। जिसमें हम 24 घंटा जी सके सहजता से, वो हमारा स्वभाव। तो आरोग्य हमारा स्वभाव है, रोग मुक्ति हमारा स्वभाव है। रोग हमारा स्वभाव नहीं। रोग, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठा, पराजय, ये हमारा स्वभाव है। शरीर की एक एक कोशिका स्वस्थ होकर के जीना चाहती है, उसके लिए फाइटिंग करती है। Each and every cell of our body is fighter, is warrior. लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास करते रहिए। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, आनंद, विजय, प्रसन्नता, और सामान्य प्रसन्नता नहीं, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, ये आपका स्वभाव है। तो तन को, मन को, विचारों को, भावों को, संवेदनाओं को साधो, और इस साधना में जितना बन पाए अपने आप को एक बार सुबह झोंक दिया करो। अपना कुछ भी बचा के नहीं रखना। जो अपने आप को बचा के रखते हैं बोलते बड़ी बचकनी हरकतें करता है, तो बचकनी हरकतें मत करना। लंबे लंबे श्वास, ऐसे होले होले, और थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। इससे पूरा ना स्ट्रक्चरल बैलेंस रहता है। होले होले
अपने अपने अभ्यास पूरे करना मेरे भाई बहन। कितनी सुंदर सुबह है, आकाश में तारे हैं, चारों ओर प्रकृति में कौन प्रसन्नता है, सहजता है, मौन है। ओम यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विशा विधेम। ये सारा जगत उसी प्रभु की वंदना कर रहा है। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। ओम उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एव। भोर की वेला ये योग वेला है, ब्रह्म वेला है, भागवत वेला है। सारे संसार से डिटैच होकर के योग में पूरे अटैच होकर के जीवन क्या है? कंप्लीट डिटैचमेंट विद अनहेल्दी थिंग्स, अनवांटेड थिंग्स। जो भी अवांछित तत्व हैं जीवन के, उससे पूरी डिटैच रहे। और जो पुण्य है, शुभ है, धर्म है, योग है, गुरु भगवान है, उनसे पूरे अटैच रहना। कंप्लीट डिटैचमेंट उन चीजों से जो हमें रोग, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठाएं देती हैं, उनसे डिटैच रहना। जिनसे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय मिलती है, उनसे। इसी को धर्म अधर्म कहते हैं। जिनसे जुड़ना है, जिनको धारण करना हो धर्म, जिनसे बचना है वो धर्म। ये ही धर्माधर्म है, पाप पुण्य है, शुभ शुभ है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे होले होले फिर थोड़ा आगे और बढ़ा दें। अब देखो, जिनको मोटापा है ना, वो ये तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, थोड़ा लंबा करना। मोटापा। अब देखो, एक बीमारियों के बारे में एक बात कर देते हैं, फिर पूरे योग के साधनों को, सिद्धांतों को, योग के सत्यों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे। मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ओबेसिटी, बीपी, शुगर, अस्थमा, आर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, जितने भी रोग हैं ये स्थायी नहीं है। पिछले दिनों एक झूठी बहस चली, सच और झूठ क्या है, कि रोग मिटते हैं कि नहीं मिटते। तो एक तरफ तो इन रोगों की पैरोकारी करने वाले पूरी मेडिकल माफिया वाले डटे हुए थे कि नहीं, रोग तो रहेंगे। उन्होंने रोगों को परमानेंट कहा, शाश्वत कहा। हमने कहा नहीं, रोग शाश्वत नहीं है, योग शाश्वत है। चलो करो, सब करो। सच ये नहीं है कि मोटापा सदा रहेगा। आप उसको रिवर्स कर सकते हो, ये सच है। सच ये नहीं है कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, थायराइड, प्रोस्टेट, आंखों की, कानों की, ब्रेन, नर्वस सिस्टम की, स्किन की, कोई भी हड्डियों की कोई प्रॉब्लम हो गई, इनफर्टिलिटी होगी तो सदा रहेगी ना मेरे भाई। ये झूठी बात है। रोग स्थायी नहीं है। योग का आश्रय लो। आज ये पूरा सिद्धांत आपको समझाएंगे ही नहीं, उसको एक्सपीरियंस करके आप खुद देखेंगे। एक एक दिन में 1-2 किलो वजन हम घटाते हैं। कल एक भाई मिला, बोले जी 60 यूनिट इंसुलिन ले रहा था, ये नहीं रामायण में। इंसुलिन बंद करनी पड़ गई जी पहले ही दिन, शुगर डाउन जा रही थी। इंसुलिन बंद करके फिर छुटकारा मिला।
देखो, यदि रोग स्थायी होते, रोग हमारा स्वभाव होते, तो स्वामी रामदेव को भी मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होना चाहिए था। मुझे भी थायराइड की, अस्थमा की, हार्ट की, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, हड्डियों की, स्किन की ना। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा, ये रोग स्थायी नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रयास, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। आयुर्वेद की जीवनदायिनी जड़ी बूटियां, जैसे शताधिक योग बताते ना, ऐसी ही एक एक जड़ी बूटियों में 100 से लेके 500,000 तक मेडिसिनल एक्टिव कंपाउंड्स हैं। योग और आयुर्वेद के अनुरूप जीवन को जीना पड़ेगा। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को जीवन पद्धति बनाना पड़ेगा। छोटे छोटे उपाय ये करके अपना शुद्धिकरण और सशक्तिकरण करना पड़ेगा। अब देखो, मैं 5 शब्दों के युगल में पूरे स्वास्थ्य का सिद्धांत कह रहा हूं। भीतर की कमजोरी ही बीमारी है। योग करके, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का उपयोग करके, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड लेके हम अपनी भीतर का शुद्धिकरण और सशक्तिकरण करते हैं। भीतर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी, भीतर की कमजोरी ही बीमारी है, भीतर की अशुद्धि ही बीमारी है, भीतर का असंतुलन ही बीमारी है, भीतर का डीजनरेशन ही डिजीज है, भीतर का तनाव, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। Less physical activity, overeating, overthinking, negative thinking, these are the main cause of all diseases. जब भीतर बाहर से आप कमजोर पड़ जाते हो, तब अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आप पर हमला करते हैं। आप कम्युनिकेबल अथवा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के आप शिकार हो जाते हैं। सब मनुष्यों को सब रोग होने की संभावना है। Each and everybody have every disease. Each and every person have each and every disease in the body, in the life. सबके शरीर में, सबके जीवन में सब रोग पैदा होने की संभावना है। योग कर लो, सारी संभावनाओं को मिटा दो। चींटी से लेकर के हाथी तक, सृष्टि के मनुष्य को छोड़कर के दूसरे जीव जो प्रकृति के अनुरूप जी रहे हैं, किसी को बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस है। लो, किसी को कोरोना नहीं हुआ। ये आदमी मरा जा रहा है, करोड़पति मर गए, सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्ता तक नहीं मरे। मैं किसी से किसी की तुलना नहीं कर रहा हूं। क्यों? मनुष्य ने प्रकृति के खिलाफ चलना शुरू कर दिया और बीमारियां पाल ली, और फिर उसके बारे में झूठे भ्रम और पाल लिए कि बीमारियां मिटेंगी नहीं। ना मेरे भाई, लंबे लंबे श्वास, ऐसे एक एक अभ्यास 100 बार कर सकते हैं। कितना अच्छा है ना, ऐसे जिससे जितना बन पाए यथाशक्ति करना। बैठे बैठे प्राणायाम ही कर लो। तो 4-5 तरह का पैकेज है ये। तो योगिक जॉगिंग, योगिक एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये पैकेज करवा रहे अभी तो। फिर योग फॉर ओबेसिटी, बैठे बैठे स्थित कोण आसन करो, चक्की आसन करो। योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, yoga for spinal cord and structural balance, integrated yoga practice for disease free life। अपना अपना योग का प्रोटोकॉल फॉलो करना। ये तो देखो, बाकी दुनिया के गेम्स, अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स, अलग अलग प्रकार की और एक्सरसाइजेज के तौर तरीके। मैं किसी गतिशीलता का, किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ का विरोधी व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन एक बात जो कहता हूं जरूर, जो योग में है
वो अन्यत्र नहीं है। मैं इसको थोड़ा अनेक क्षेत्रों में कह रहा हूं। मैं इस्लाम का, ईसाइयत का और भी दुनिया की किसी भी विचारधारा का विरोधी नहीं हूं। वहां आंशिक सत्य है। अब ये आंशिक सत्य और पूर्ण सत्य, शाश्वत सत्य है, ये बड़े गहरे शब्द है, जरा सुनना। इस्लाम में, ईसाइयत में, कम्युनिज्म में और पूरी दुनिया की बहुत प्रकार की सांस्कृतिक विचारधाराएं हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विचारधाराएं भी हैं, जीवन के बारे में भी अलग अलग प्रकार के थॉट प्रोसेस है। व्हाट इज द लाइफ, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, व्हाट इज द अल्टीमेट डेस्टिनी एंड डेस्टिनेशन ऑफ आवर लाइफ, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ आवर लाइफ, व्हाट इज द अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ आवर लाइफ, व्हाट इज द अल्टीमेट यूटिलाइजेशन ऑफ लाइफ। इसको लेकर के बहुत भ्रांतियां हो सकती हैं। आंशिक रूप से ये अलग अलग प्रकार के जो शोर शराबे में खोई हुई है दुनिया, विचारों की भीड़ के बीहड़ में रौंदे जा रहे हैं। आंशिक सत्य इस्लाम में भी है, ईसाइयत में भी है, कम्युनिज्म में भी है, सोशलिज्म में भी है, जो भी है। पूर्ण सत्य सनातन धर्म में, जिसमें हमारा वैयक्तिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, शैक्षणिक जीवन, हमारा इंडिविजुअल लाइफ का डिसिप्लिन, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारा हेल्थ एजुकेशन सिस्टम, हमारा एग्रीकल्चर, हमारी इंडस्ट्री, सब कुछ के बारे में वेद शास्त्रों में, पुराणों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब ये कोई जातिगत ग्रंथ नहीं है। ब्रह्म माने विराट, ब्रह्म माने परमेश्वर। ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यकों में, उपनिषदों में, पुराणों में, श्रोत स्मार्थ, जो हमारी पूरी परंपरा है स्मृतियों की, आयुर्वेद में, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता में, चलो इन सब शास्त्रों में जो वर्णित है सत्य, वो सनातन सत्य है। ऐसे ही आंशिक रूप से जो एक्सरसाइज कर रहे हैं किसी भी तरह की, स्वागत है सबका, करो। आंशिक रूप से जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से कुछ बातें कर रहे हैं, आजकल तो हजारों यूट्यूबर्स विश्व वमन कर रहे हैं, दो चार अच्छी बातें करके फिर पूरा कूड़ा कचरा समाज में चारों ओर फैला दिया है। आंशिक सत्य यूट्यूबर्स भी कह रहे हैं, आंशिक सत्य इंटेलेक्चुअल माफिया, रिलीजियस माफिया, पॉलिटिकल माफिया, जो माफिया बहुत सक्रिय है हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में, कॉर्पोरेट माफिया, मेडिकल माफिया, एजुकेशनल माफिया, ये तो पूरा बहुत बड़ा तंत्र है। और ये जो पूरी दुनिया के ताकतवर, सो कॉल्ड ताकतवर बन गए, अब क्या करें। हमारी सामान्य नागरिकों की असावधानी, सामान्य नागरिकों के प्रमाद, अजागरूकता, अविवेक, या उन्होंने सरेंडर कर दिया है, हमने सरेंडर कर रखा है किनके सामने? दुनिया की भौतिकवादी ताकतों के सामने, साम्राज्यवादी ताकतों के सामने। हमने उपभोक्तावादी, साम्राज्यवादी ताकतों के सामने, बड़े बड़े ब्रांड्स के सामने, हमने कॉर्पोरेट माफिया, ये मान लिया कि ये बड़े बड़े अमीर लोग हैं, यही हमारी गरीबी दूर करेंगे। हमने मान लिया ये बड़े बड़े जो शासक हैं, यही हमारे जीवन में खुशहाली लेके आएंगे। ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल बना के, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां बना करके दुनिया में लाखों करोड़ का कारोबार कर रहे हैं, ये हमें स्वास्थ्य दे देंगे।
मेडिकल माफियाओं को अपना कारोबार बढ़ाना है, कॉर्पोरेट माफियाओं को अपना कारोबार बढ़ाना है, पॉलिटिकल माफियाओं को अपनी सत्ता कैसे कायम करनी है, उसके लिए पूरा ताना बाना बुनना है। साहब बहुत बड़ा खतरनाक चक्र है। रिलीजियस माफिया तो और ज़्यादा खतरनाक। और उनसे पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले तेरे को क्या दिक्कत है, इससे मेरा साम्राज्य कायम है। अपना अपना साम्राज्य स्थापित करने में, उसको चलाने में ताकत ऐसी है, उसको कोई छोड़ना नहीं चाहिए। और हम उन ताकतवर लोगों के शिकार होकर के, बीमार होकर के, रोगी दुखी दरिद्र होकर के, पराधीन होकर के, बेबस लाचार से होकर के, कि रोगी तो होकर के जीना ही पड़ेगा, बेरोजगार होकर के, गरीब रह करके, दुखी दरिद्र होकर के, बेबस लाचार होकर के जीना ही पड़ेगा। क्यों? ये खिलाफ है नेचुरल जस्टिस के। एक है नैसर्गिक न्याय, निसर्ग ने प्रकृति को सबको स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति के साथ जीवन जीने का हक दिया। चलो, तो जो अधिक ना कर सके वो ये सूक्ष्म है। और जैसे मैंने कहा, ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन ही लंबा कर लेना। जो सूर्य नमस्कार कर सके वो भी कर लेना। अभी दंड बैठक भी करवाएंगे। अपने अपने अभ्यास लंबा कीजिए। मेरे भाई बहन, कहने को मेरे सामने इतने विषय होते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा संकेत करता हुआ आगे बढ़ जाता हूँ। नहीं तो एक एक विषय पर घंटों संवाद विमर्श मंथन अपेक्षित होता है। इतने बड़े बड़े तत्व हैं। जिनसे जितना बन पाए ये अभ्यास कर लेना। अपने सामर्थ्य के अनुरूप प्रारंभ में मैंने सूर्य नमस्कार बताया था। सूर्य नमस्कार कर लेना, दंड बैठक कर लेना। इतना भी ना हो तो वेग पूर्वक प्राणायाम कर लेना, सूक्ष्म व्यायाम कर लेना। तो मैंने एक बहुत बड़ा सिद्धांत आपके सामने प्रस्तावना के रूप में या सांकेतिक रूप में रख दिया। आंशिक सत्य तो चारों तरफ है, पूर्ण सत्य क्या है? हम पूर्ण सत्य के उपासक हैं। पूर्ण सत्य को ही, सनातन शाश्वत सत्य को ही सनातन धर्म कहा जाता है। ये कोई मजहब नहीं है, ये तो इस सृष्टि के सभी क्षेत्रों में जो जीवन जगत के शाश्वत सिद्धांत है उनकी साधना है ये सनातन धर्म। ऐसे धीरे धीरे किया, अब कुछ तो इसी में ढह गए। अरे वाह, ये कहाँ दंड बैठक लगा रहे हो हम बुढ़ापे में? कहा, अब बूढ़े क्यों मानते अपने आप को? खबरदार यदि तुमने 80 साल तक अपने आप को बूढ़ा माना, जब मैं 80 का हो जाऊंगा तब 100 का टारगेट दूंगा। अभी तो 60 के आसपास पहुंच के ठाठ से रह रहे हैं और आपको भी कह रहे हैं आप भी ऐसे ही रहो। चलो बैठो, बैठ के ये करो। आप के सामने हम एक रोल मॉडल रख देते हैं। हमारे पूज्य स्वामी आर्यदेव जी यही कर लेंगे, सतकोणासन 100 बार से लेके 1000 बार तक करवा देते हैं। इसी से ही तन मन जीवन संवर जाता है। सतकोणासन। अब देखो, करते तो हैं, करने में भस्त्रिका, सतकोणासन, चक्रासन, कपालभाति, मूलबंध लगा हुआ है। 10 चीजें एक साथ हो रही हैं। योग पूरी समग्रता से करना है। जो करो उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ करो। दुनिया में धन दौलत कमाने के लिए बोला जाता है, तब क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड बिजनेस
इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल बिजनेस और प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रॉफिटेबिलिटी। कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें लॉस हो। When you are thinking about business, जब आप व्यापार के बारे में सोचते हो तब इन सब बातों को बड़े गौर से सुनते हो। अरे हाँ, नहीं तो लॉस हो जाएगा। ये तो इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड हेल्थ, इंटीग्रेटेड अप्रोच, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण के संदर्भ में, जीवन के सभी संदर्भों में इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। तो वी आर डूइंग इंटीग्रेटेड योगा फॉर इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ। तो इसमें यौगिक व्यायाम भी है, आसन प्राणायाम भी है, ध्यान भी है, मूलाधार से सहस्रार तक अंतःशक्तियों का जागरण भी है, योग भी है, यजन भी है, भजन भी, अभी भजन भी कराएंगे। और संकल्प से सिद्धि की साधना है। ये और फिर जो मजबूत से हैं वो मेरा पूरा साथ देना। चल उल्टे लेटो, उल्टे लेट जाओ। मकरासन, भुजंगासन। तो भुजंगासन तो पूज्य स्वामी आनंद देव जी के साथ करना। बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन। लेट के भुजंगासन और सल्भासन ओबेसिटी के लिए, और सीधे लेट के अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन अपने अपने अभ्यास करना। तो देखो, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जीवन और जगत का, ब्रह्मांड का सारा सार है उसमें। किसी भी तरह का सत्य, सत्य में जो यथार्थ है, जो हकीकत है, रियलिटी, अल्टीमेट इटर्नल रियलिटी, शाश्वत सत्य। किसी भी सत्य की खोज करनी हो तो स्वयं से करो। हम घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, राजनीति, इधर उधर की बेकार की बातों में तो बहुत तरह की बातें सोचते हैं। किसी भी सत्य की खोज खुद से करो। अभी मैं कह रहा था, आंशिक सत्य और पूर्ण शाश्वत सत्य क्या है जीवन का, स्वयं से उसकी शुरुआत करो, खुद में उसकी तलाश करो, खोज करो। इसी को शास्त्रों में कहा, आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। अपदीपो भव, आत्मदीपो भव। चल, अयम आत्मा ब्रह्म। आत्मा ही पूर्ण सत्य है, शाश्वत सत्य है। इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल हेल्थ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अपने बारे में क्या है, बिजनेस के बारे में बाद में सोचना। अपने बारे में अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करो, अपने भीतर का सेल्फ डिसिप्लिन तय करो, सेल्फ मैनेजमेंट तय करो, अपने भीतर का गवर्नेंस तय करो। अपने भीतर की इंजीनियरिंग गड़बड़ हो रखी है और बाहर की इंजीनियरिंग करके अपनी इनर इंजीनियरिंग को, अपने भीतर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को भूल करके बाहर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के इंजीनियर बने फिरते हैं। लिटरेट इडियट्स, पढ़े लिखे बेरोजगार, पढ़े लिखे दरिद्र, दुखी, कंगाल, बदहाल। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं, बुरा मत मानना जो यहां कोई हो तो। हम लोग साधन संपन्न, दुखी, दरिद्र होकर के, बहुत कुछ है लेकिन जीवन जीने की अकल नहीं है। इसको कहते साधन संपन्न, दुखी, दरिद्र। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों का साम्राज्य है, रोगी होके, दुखी होके, दरिद्र होके, अशांत होके जी रहे। नींद आती नहीं है, भूख लगती नहीं है, चैन से जी नहीं सकते। कल हमने सबको आशीर्वाद दे दिया, मिले शाम को आकर, एक फिर दौड़ा दौड़ा आ गया, बाबा जी मैं बहुत बेचैन हूं। अरे मैंने कहा अभी तो तेरे को आशीर्वाद दिया, तू बेचैन आत्मा नहीं है, तू शुद्ध आत्मा है, बुद्ध आत्मा है। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, एवं आत्मा ब्रह्म। चलो बहुत दिन हो गए। चिदानंद रूपा
शिवोहम 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 शिवोहम। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मात्मा ब्रह्म। तो राम रूप, कृष्ण रूप, हनुमत रूप, शिव रूप, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती रूप आत्मा है। तो लक्ष्मी नारायण का साक्षात विग्रह, तो शिव पार्वती का, तो राधा कृष्ण का, सीताराम का साक्षात विग्रह है। तो प्रकृति पुरुष का साक्षात विग्रह, यही तेरा मूर्त अमूर्त व्यवहारिक और पारमार्थिक स्वरूप है। अब इन बातों को तू समझता नहीं और ऐसे ही पगलाया हुआ बोराया हुआ फिर रहा, साधन संपन्न दुखी दरिद्र। और दूसरे साधनहीन दुखी दरिद्र। हमें कैसे बनना है? साधन संपन्न सुखी प्रसन्न। क्या बनना है बोलो? साधन संपन्न सुखी प्रसन्न। बोले बाबा जी बातें तो आप बहुत अच्छी अच्छी कर रहे थे, योग भी तो अच्छा करा रहा हूं, वो भी तो कर ले। हाँ, कुछ तो मेरे प्रवचन ही सुनने लगते हैं फिर। बोले बाबा जी यहाँ पेलते रहो, यहाँ पेला पेली नहीं है, लगे करो भुजंगासन सलभासन कर लो। तू कौन है? तेरा ध्येय क्या है? चलो वो बाद में सुनाते। तू कौन है? तेरा नाम क्या? तेरा धाम क्या? तेरा ध्येय क्या? हमारी एक बहुत प्यारी साध्वी बेटी है, विदुषी है, देवश्रुति जी ने बहुत प्यारा सा भजन लिख रहा है। बहुत दिन हो गए, घने दिन हो गए, वर्ष भर हो गया ऐसा। चलो वो संस्कृत वाला आधा समझ में आता, आधा नहीं आता, ही पूरा है। चलो पूरा कर लो। क्या करना है? भुजंगासन 100 बार करना है भाई बहन। भुजंगासन ऐसे या ऐसे, भुजंगासन, सलभासन। सीधे लेट करके कर लो, उल्टे लेट के थक गए तो सीधे लेट के करो जी। अरे देव जी, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और उल्टे लेट के भुजंगासन और सलभासन हमारे पूज्य आनंद देव जी महाराज आनंद से कर रहे हैं। और जो थोड़े से ठाड़े तगड़े हैं, थोड़े मजबूत हैं या मजबूत होना चाहते हैं, अभी तो बहुत से मजबूर है, मजबूत का। चलो करो मेरे भाई बहन। कौन है? तेरा नाम क्या? तेरा नाम क्या? तेरा धाम क्या? तू कौन है? तेरा नाम क्या? तेरा नाम क्या? तेरा धाम क्या? मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अनादि और अनंत। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम। तो नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, यही तेरा सत्य स्वरूप है। यह आंशिक रूप है जो तू बाहर स्त्री पुरुष के रूप में देखता है, बच्चे जवान बूढ़े के रूप में अपने आप को देख रहा है, दरिद्र या संपन्न अपने आप को देख रहा है। ये आने जाने चीजें करो। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अनादि और अनंत हूँ, मैं निर्विकार निराकार, मैं प्राण का आधार हूँ, मैं निर्विकार निराकार, मैं प्राण का आधार हूँ। मुझ में पवन सा वेग है और सिंधु जैसी प्रशांतता, मैं आत्मा हूँ, आत्मा नित्य शुद्ध निर्मल आत्मा, मैं आत्मा
करके ऐसे नीचे पूरा, ऊपर पूरा। बोले बाबा जी आज तक तो किया ही नहीं, तो अब कर ले। अब कौन सा मर गया, अभी तो जिंदा है, जिंदा दिली से काम ले, थोड़ी मेहनत कर, थोड़ा पुरुषार्थ कर, ऐसे ये कर, उतना नहीं होता तो ये तो कर ले। बोले बाबा ऐसे भी नहीं होता, तो ये कर ले, चल करो मेरे भाई, जो करेगा वो तरेगा, जो नहीं करेगा वो मरेगा। करना है, तरना है, मरना नहीं है। कुछ करो, कुछ कर मेरे भाई, कर्म प्रधान विश्व में चिराग, जो जस करे सुता है। लेकिन सब करते हुए अपने मूल अधिष्ठान से जुड़े रहो, भगवान से जुड़े रहो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रुद्र है पारा। कलयुग केवल योग आधारा, करत करत न रुद्र है। राम कृपा निवशन सब, जो यही भांति बनाई सब। इच्छा ना है तो भी कर लो, भाय कुभाय अनख आलसो, नाम जपत मंगल दिशि दसो, योग करत मंगल दिशि दसो। अपना अपना अभ्यास करो लय के साथ, और विचार करो तुम कौन हो, तुम्हारा ध्येय क्या है, तुम्हारा साधन साध्य क्या है, जीवन क्या है, जीवन का प्रयोजन क्या है। यदि आत्मा तू है तो तेरा लक्ष्य क्या, कर्तव्य क्या। यदि आत्मा तू है तो तेरा लक्ष्य क्या, कर्तव्य क्या है। लक्ष्य मेरा चित्त की प्रतिपल प्रशांत वाहिता, प्रतिपल प्रशांत वाहिता। पुरुषार्थ और प्रसन्नता, निर्लोभता निष्कामता। पुरुषार्थ और प्रसन्नता, निर्लोभता निष्कामता। निज कर्म मन और वचन में धारण करूं मैं पवित्रता। निज कर्म मन और वचन में, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना मेरे भाई बहन। सीधे लेट जाओ, सीधे लेट के ओबेसिटी के लिए तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और मेरुदंड के लिए, मेरुदंड के लिए मरकटासन करो। मरकटासन के 3-4 अभ्यास, अर्ध पवन मुक्तासन के 1-1 दोनों पैरों से 2 अभ्यास, एक पाद उत्तानासन, शीत बंद कटियुत्तान। ऐसे अपने अपने अभ्यास करो। शेष पवन मुक्तासन करो, अपने अपने अभ्यास करो, और जीवन को समग्रता से समझो। जीवन क्या है, तो कौन है, तेरा कर्तव्य क्या है। जिनको हम जीवन में समृद्धि, सफलता, विजय कह रहे हैं, दिस ऑल materialistic wealth, prosperity, success, these are the byproducts of our life. जीवन का उद्देश्य तो योग, कर्म योग है। पूर्ण ज्ञान में, पूर्ण भक्ति में, पूर्ण पुरुषार्थ में, पूर्ण परमार्थ में अपने आप को लगा के रख मेरे भाई बहन। अपने आप पर, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर संयम रख मेरे भाई। कहाँ गफलत में जी रहा है पगले, होश में आ जा। इधर उधर की ठोकरें खाना बंद कर। निज कर्म मन और वचन में धारण करूं मैं पवित्रता। निज कर्म मन और
वचन में धारण करूं मैं पवित्रता है लक्ष्य मेरा सर्वविद वो जग पिता परमात्मा है लक्ष्य मेरा सर्वविद वो जग पिता परमात्मा किसने बनाई सृष्टि यह किसने तुझे भेजा यहाँ किसने बनाई सृष्टि यह किसने तुझे भेजा यहाँ है कौन वह विक्रांत दर्शी ढूंढता जिसको जहाँ वो जग पिता परमात्मा है ढूंढता जिसको जहाँ वो जग पिता परमात्मा है ढूंढता जिसको जहाँ उसने बनाई सृष्टि ये उसने मुझे भेजा यहाँ उसने मुझे भेजा यहाँ वो निर्विकार निराकार अनुपम अनादि सर्वाधार वो निर्विकार निराकार अनुपम अनादि सर्वाधार आनंद दाता है प्रभु हर एक हृदय में भरता प्यार आनंद दाता है प्रभु हर एक हृदय में भरता प्यार अपना अपना अभ्यास पूरा करो। देखो पवन मुक्तासन उत्तान पादासन नौकासन पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन सर्वांगासन हरासन चक्रासन अधिक नहीं बनता तो पवन मुक्तासन पे सबसे हो जाता है। पवन मुक्त सेतु बंध और मरकट आसन ये तीन ही कर लेना कितना सहज है। सहज योग करते चलो शीश धीरे धीरे साधना के सोपान चढ़ते चलोगे। अपने अपने अभ्यास पूरे करो। जो जन्मता न कभी कहीं न वृद्धता को प्राप्त है जो जन्मता न कभी कहीं न वृद्धता को प्राप्त है जो सर्वशक्ति मान कण कण में चराचर व्याप्त है जो जन्मता न कभी कहीं न वृद्धता को प्राप्त है जो सर्वशक्ति मान कण कण में चराचर व्याप्त है ये चराचर व्याप्त है जो मन वचन और कर्म को है नित्य प्रतिपल जानता जो मन वचन और कर्म को है नित्य प्रतिपल जानता सर्वज्ञ अनुपम न्यायकारी जग पिता परमात्मा सर्वज्ञ अनुपम न्यायकारी जग पिता परमात्मा मैं आत्मा हूँ आत्मा नित्य शुद्ध निर्मल आत्मा उसने बनाई सृष्टि ये उसने मुझे भेजा यहाँ उसने बनाई
सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन लंबे लंबे श्वासों के साथ करना, जिससे जितना बन पाए उतना करना। अधिक ना बन पाए तो पवन मुक्तासन मैंने कहा यही लंबा कर लेना। एक एक अभ्यास 10-10 मिनट करने के लिए आपसे कहा है। मोटे मोटे भाई बहन 10-10 मिनट अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक अभ्यास को ऐसे प्रामाणिकता के साथ करना। हम थोड़ा थोड़ा करते और फिर आधा अधूरा करके फिर पूरा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, पूर्ण सुखी समृद्ध सफल विजयी होना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं बनेगी। पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से अपना योग करो। फिर भगवान की कर्म फल व्यवस्था ऐसी है, न्याय व्यवस्था ऐसी है कि तुम पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण समृद्ध, पूर्ण सुखी, पूर्ण प्रसन्न, पूर्ण विजयी बनोगे ही बनोगे। ये प्रभु की अकाट्य व्यवस्था है, प्रभु की कर्म फल व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था। इसलिए अपना अपना हिस्से का योग पूरा कर लो, जितना बन पाए उतना कर लो मेरे भाई बहन। कितने विकल्प आपको दे देते, तो विकल्प बहुत है। संकल्प के साथ जो करना है उसको पूरा करो। अपने चित्त चेतना को, आत्मा को परमात्मा में लगाओ, फिर सब कुछ पाओ। ये योग तो कल्पवृक्ष है, सब कुछ मिलेगा। जो संकल्प करो जो वही सिद्ध हो जाएगा। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च सूत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिः न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं 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 चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोश न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोश न वा पाणिपादौ न चोपस्थ पायु न वा पाणिपादौ न पोपस्थ पायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो न
पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञा न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञा अहम भोजनम नैव पूज्यम न भोक्ता अहम भोजनम नैव पूज्यम न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। मंडूकासन करो, योग मुद्रासन करो, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन करो, एक आसन 5-10 मिनट लगातार करो और अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के योग करो। ये आपसे बता रहे हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि, सदा अपने आत्माधिष्ठान में, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में। अपनी निजता से जो नीचे आ गया वही नीच है, वही नीचे गिर जाता है, उसी का पतन हो जाता है। इसलिए अपने आत्म ज्योति में सदा जागते रहो, अपने आत्म स्वरूप में सदा जीते रहो। और जो अपने आत्म स्वरूप में जीते हैं और योग की साधना करते हैं, योग करते हैं, यजन करते हैं, भजन करते हैं, गुरु भगवान की शरणागति में रह के आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देते हैं बस वही करते हैं। संस्रुतेन गमे मही माश्रुतेन विराधिसे, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत शुद्धि। सब नर करहि परस्पर जीवन में सब प्रकार का मंगल चाहिए तो भगवान की शरणागति में रहो, अपना योग करो, अपना कर्म पूरा करो। राम जपो, राम और काम दोनों भिन्न नहीं है। राम काज कर भी को आदर, राम काज तो करना ही है। हाँ, राम जी को याद रख करके, राम जी को केंद्र में रख करके, राम जी के नाते, राम जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें जीवन में सब कर्म करने। ओ राम कृपा नाशई सब रोगा, राम कृपा नाशई सब रोगा। जो यही भांति बनहि संयोगा, जो यही भांति बनहि संयोग। सदा भगवान को केंद्र में रखना। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अविनाश सहित। भगवान को सदा सम्मुख रखना। एक क्षण के लिए भी गुरु से, भगवान से विमुख नहीं, योग यजन से विमुख नहीं होना। अपने आत्म धर्म से, सनातन धर्म से, अपने पति धर्म से, पत्नी धर्म से। हाँ, ये संसार
संसार का व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य तो परमेश्वर ओ सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नासहि तब ही, जन्म कोटि अग नासहि तब ही। लय के साथ करो अपना अपना अभ्यास, छोड़ो नहीं। देखो करना तो पड़ेगा, पूरा करो। करते करते अपना चित्त भगवान में लगा के रखो। प्रभु तेरी शरण में, तेरे आश्रय में हो प्रभु। रोग हरो, दुख हरो, दारिद्र्य हरो, संकट हरो। प्रभु तो सब संकट, सब रोग दुख हरने वाले। बस हमें भगवान के अनुशासन में रहना है, भगवान के विधान में रहना है। एक है हमारा सनातन सांस्कृतिक आध्यात्मिक संविधान, फिर एक लोक का लोकतांत्रिक विधान है, संविधान है। हमेशा भगवान के आश्रय में, निष्ठा में रहना। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, ता पर कृपा करहि सब कोई। ओम होई है सोई जो राम रचि राखा, ओ होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि करक बढ़ावहि शाखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। कर्म प्रधान हो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो ताहि फल चाखा, जो जस करहि सो ताहि फल चाखा। ओ जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। ओ राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ
कपट छल छिद्र न भावा, जिनके कपट छल छिद्र न भावा, तिनके हृदय बसहि रघुराया। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम जय जय राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर हर